हाँ मैडम, नमस्कार। हाँ। आपको नमस्कार स्वागत। सर। सॉरी सर, मेरे मेरे कारण बहुत सी डिस्टरबेंस हो गई नहीं, कोई नहीं, आपके। कोई नहीं, कोई नहीं। आप यस ये सर। तो आप अपने बोलिए बोलिए। बात हाँ बोलिए। करिए। हाँ। नहीं। हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो कैडर का आ रहा है कि इट शुड बी ए यूनिफाइड कैडर थ्रू आउट इंडिया। इट इज रियली रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर, क्योंकि जो भी हमारे जैसे सर हमारी स्टेट है, एवरीथिंग इज वेरी चैलेंजिंग देयर। इवन आप देख सकते हैं कि जब भी कोई मुद्दा होता है तो कश्मीर से ही उठता है। तो हम्म। हमने बहुत सा एनफोर्समेंट जो हमारा जो स्टाफ है उसको बहुत फेस करना पड़ता है कि बिकॉज द सब्जेक्ट इज वेरी क्रिटिकल। एंड एट रेगुलेटरी एस्पेक्ट से अगर सोचें तो कोई भी हमें इतनी मतलब कि वो देता नहीं है, हमें एक सुनवाई भी नहीं होती है हमारी कि हम जो कर रहे हैं दैट इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी। बट हमें एक दूसरी नजर से देखा जाता है। अगर यस। कैडर हो, अगर यूनिफॉर्म कैडर हो, यूनिफाइड कैडर हो, जिसमें कि एक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी एक स्ट्रेंथ बनती है, एक स्ट्रॉन्ग एक रेगुलेटरी बॉडी बनती है, जिसको कि किसी के लिए किसी को पूछना ना पड़े, ना किसी मिनिस्टर को या ना किसी और को। बिकॉज हम जब भी कोई बात करते हैं या कोई एक्शन लेते हैं अपनी स्टेट में भी या यूटी में, तो उसमें सबसे पहले जो होता है कि जो एक्शन लिया हुआ है हमारे एक रेगुलेटर ने, एक ऑफिसर ने, दैट इज रॉन्ग एंड इट इज मैलिफाइड एंड देयर इज अ कनाइवेंस विद द दैट जो भी ऑफेंस हुआ होता है, इट उसको कभी भी राइट वे में नहीं लिया जाता कि ये जो एक्शन लिया है इट्स इन द राइट प्रोस्पेक्टिव एंड इट इज टू बी डन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। अब सर जैसे मैं अपने जेएनके की बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर की, पहले के जो स्पीकर्स थे मैं सुन रही थी कि वो कह रहे थे कि जैसे एक आया, इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ कि कोई एक दवाई आई जो कि जिसमें इम्प्योरिटी मिली हुई थी। बट जो हमारे जेएनके के बच्चे थे, 12 बच्चों की डेथ हुई उसमें। मोर्टेलिटी रेट वाज 12 चिल्ड्रन। एंड आई वाज रियली, मुझे ड्रैग किया गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, जस्ट फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन एंड माय रेगुलेटरी बॉडी इन जेएनके। उसमें वहां पे कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो इन बच्चों की डेथ के लिए, जो डायथिलिन ग्लाइकॉल का जो बाहर की कंट्रीज में हुआ। हम अगर अपनी कंट्री की बात करें, ये एपिसोड हमारे जेएनके में हो चुका है। और इसके लिए मुझे उनको सारा अप्राइज कराना पड़ा कि व्हाट इज आवर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जो जो यूनिट ये दवाई बना रहा था दैट इज नॉट इन माय ज्यूरिसडिक्शन, इट इज बियॉन्ड माय ज्यूरिसडिक्शन। फिर उन्होंने कहा जी आप टेस्टिंग क्यों नहीं करते हो सारी दवाइयों की। मैंने कहा इतने लाखों ब्रांड्स हैं, लाखों दवाइयां हैं जो कि बिक रही हैं मार्केट में, तो हम अगर सबकी टेस्टिंग करें तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो एक रेगुलेटरी कंट्रोल नो डाउट हो रहा है, जैसे कि सीडीएसटीओ है, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है, अब आरबीआई इंस्पेक्शंस हो रही हैं। जब भी कोई नया यूनिट बनता है वी एंश्योर दैट इट्स अ जॉइंट इंस्पेक्शन, देयर इज अ फॉर्मेट एंड एवरीथिंग, चेकलिस्ट इज देयर। वी हैव गॉन ऑन ऑनलाइन पोर्टल कि लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी और परम। एक उनको होप मिले कि वॉट एवर वी आर डूइंग इट्स नॉट इलीगल, इट्स ऑल लीगल। बट सर एक रेगुलेटरी बॉडी को उस नजर से अगर देखें तो हर जगह देखा जाता है ऑल ओवर इंडिया। बिकॉज बहुत सी मीटिंग्स हमारी पीछे हुई तो दे ऑल एवरीबडी सेड दैट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी थोड़ी सी मतलब कि उनका जो वर्किंग स्टाइल इज नॉट प्रॉपर। हालांकि वैसा नहीं है सर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो इतनी इंडस्ट्री आई है, इतना ये जो जब डब्ल्यू एच ओ जीएमपी और बीच में हम आ रहे हैं जिनकी भाई। बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, आप इसके बोल लिए एक यूनिफाइड बॉडी होना बहुत जरूरी है, जरूर है। जिसमें कि सब लोगों का एक प्रॉपर एक कंट्रोल हो और वो लोग खुद बना बैठ के पॉलिसीज बनाएं और इसमें अमेंडमेंट्स एट एज पर द रेगुलेशंस लाएं। अब जैसे कैडर की आप बात करें, जैसे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं, कहीं कहीं पे गेजेटेड हैं, कहीं कहीं पे नॉन गेजेटेड हैं। जैसे हमारी यूटी में दे आर ऑल नॉन गेजेटेड कैडर। और उससे क्या हो रहा है कि बहुत सी लो। हमारी जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, या फिर आप इसकी बात लीजिए, ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट है, दे रिक्वायर कि दे द अरे पर्सन और शुड कोई बी आया है और बीच में? ऑफिसर शुड बी गेजेटेड और कैडर। कोई लाइव आ रहे वो हैं? और कोई है ही नहीं यहाँ पे कि जो जो कि बहुत से काम हमारे हाँ।
बिल्कुल जो कि हमें ग्राउंड लेवल पे करने होते हम हैं, नहीं जो ले कि आना। फील्ड ऑफिसर ने करने होते हैं, वो हो नहीं रहे हैं। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ही अच्छा एक अमिताभ जी ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, और हमें सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए, और हमें इनके साथ काम करके ये बताना चाहिए कि जो भी हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इट इज आई थिंक एट par with US FDA, nothing less than that, because I have round about 30 years of experience in this field and regulatory body में मैं काम कर रही हूँ। और मैं इससे कह सकती हूँ कि जो भी हम काम करते हैं बहुत ही विजिलेंटली और बहुत ही रूल्स एंड अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस करते हैं, बट जो हमारा एक इम्प्रेशन है ओवरऑल, दैट इज टू बी करेक्टेड। एंड उसके लिए एक कैडर का स्ट्रांग होना और एक यूनिफाइड होना और यूनिफॉर्म होना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट सर। थैंक यू फॉर गिविंग मच मी सो मच ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैडम, आपने आपका टाइम निकाल के ज्वाइन हुए। थैंक यू। आप यस इट्स a very big issue, and thank you Amitabh ji for inviting me for such यस टॉक। मैडम। एंड मैंने अभी सुना प्रदीप जी का और सबका, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वी ऑल थिंक द सेम वे। हमारा सबका एक सोचने का जो तरीका है, उनका भी बहुत एक्सपीरियंस रहा हुआ है रेगुलेटरी बॉडी में, मेरा भी बहुत रहा है, और भी जो कोशिया साहब इनका भी बहुत रहा है। तो आई नो कि एवरीबडी वांट्स इट्स दैट वे, कि हम भी यस जो भी एक्शन ले उसको एक अच्छी तरीके से हम उसको एंड लेवल तक लेके जाएं, और उससे लोगों को एक हमारे लिए जो एक कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो। वो तभी हो सकता है जबकि यूनिफाइड पैटर्न हो यस एंड मैडम। एक कैडर हो। थैंक यू। यस यस, थैंक यू मैडम। और देश में थैंक यू। आप लोग जो काम करते हैं देश में 140 करोड़ लोगों के लिए करते हैं। कैसे यस। सेफ्टी, कैसी मेडिसिन वो लोग ले, उनका सेहत ठीक रहे, उसी जी। के लिए आप लोगों का एफर्ट है, और कैडर तो बनेगा सब सबका। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू जी।